हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज हम देखेंगे 29 दिसंबर 2021 का जो CTET हुआ है उसका में किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं। और पहली बार CTET क्या नाम कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो रहा है यानी CBT हो रहा है। तो इसमें जो CBT में वो ज़्यादातर नंबर ऑफ डेज जो एग्ज़ाम के डेज होते हैं वो ज़्यादा होते हैं और इतने क्वेश्चन कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाने के कारण कहीं रिपीट होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए पेपर का एनालिसिस देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो आने वाले पेपर है उसमें कहीं ना कहीं आपको 1 से 2 क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे और रिपीटेड भी ना मिले तो कहीं ना कहीं उस जैसा क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए पेपर का एनालिसिस देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए पेपर का आज का पेपर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए पेपर CTET में। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो 29 तारीख का पेपर हुआ है उसमें पेपर 1 में देखेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से होकर गुजरती है या ब्रह्मपुत्रा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। हैदराबाद के सापेक्ष गुजरात के वालसाड जिले में कौन सी दिशा में होगा। दिशा से संबंधित एक जिला दे दिया और दूसरा कहना फिर दूसरे जिले का स्थान दे दिया। उससे एक क्वेश्चन पूछा गया दिशा के बारे में। सिर से पैर की ओर विकास को क्या कहते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन है दिया गया। सिर से पैर और पैर से के बारे में आपको पता होना चाहिए। सिर से पैर की ओर विकास के बारे में चिंता का विश्लेषण से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय में प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा गया। प्रत्यय से और प्रत्यय के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रत्यय के बारे में क्या ना क्वेश्चन आया है। प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया। इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं हिंदी में देखने को मिल रहे हैं। आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है यह आपको पता होना चाहिए। पालक में होती है। बांस नृत्य कहाँ है इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया। मच्छर से फैलने वाली बीमारी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आपको देखा होगा। जैसे कोविड के ऊपर कल क्वेश्चन था, आज क्या ना मच्छर के ऊपर पूछा गया। और मच्छर के ऊपर जो ये बीमारी से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं बच्चों को जागरूक करने के लिए और जो टीचर पेपर दे रहा है उसे भी जागरूक करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन डाले जाते हैं कि आप उस तरह के क्वेश्चन से किस तरह डील करोगे और बच्चों को किस तरह जागरूक करोगे। भाषा में से संबंधित एक क्वेश्चन मिला है। भाषा के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक जो कन्फ्यूज़न है, भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चे राष्ट्रभाषा और राजभाषा में कन्फ्यूज हो जाते हैं और ये लगा के आ जाते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है और ना कभी हो पाएगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का आदर करा जाता है। और अगर एक ही स्पेसिफिक भाषा को राष्ट्रभाषा बना दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा जो सभी धर्मों का, ये सभी भाषाओं का सम्मान है, वो सम्मान एक तरह से अछूत हो जाएगा या अछूता हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए भारत में आज तक सभी धर्मों का, सभी भाषाओं का सम्मान करने की वजह से कोई भी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बनी है। अगर आप देख लीजिए, अगर एक राष्ट्रभाषा बना दी जाए और तो वो भाषा सभी को पढ़नी पड़ेगी, उसी को सब ऑफिशियल लैंग्वेज, सब चीज़ें उसी में होंगी, तो कहीं ना कहीं सबको प्रॉब्लम होगी और वो जो विविधता है वो और सभी भाषा और धर्मों का आदर जो है वो कहीं ना कहीं डगमगाएगा और कहीं ना कहीं एक असमानता वाली भावना पैदा होगी। नेक्स्ट देखेंगे 1970 में कौन सा आंदोलन हुआ था, ये उससे आंदोलन से संबंधित है। बच्चे को सांप सीढ़ी क्यों खिलाई जाती है इसके बारे में आपको EVS में आपको देखा होगा, या मैथ में जो फर्स्ट और सेकंड क्लास में और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में जो EVS है आपको उसमें पता होगा कि बहुत से खेल से संबंधित क्वेश्चन है। खेल में सीखने के बाद कही गई है। कोठारी आयोग से क्वेश्चन है। कोठारी आयोग से क्वेश्चन है। स्वदेश का विलोम पूछा गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन से संबंधित ये आपको प्रीवियस ईयर के ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूपी टेट में पूछा गया। रासायनिक नाम जो है वो यूपी टेट में पूछे जाते हैं, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि यूपी टेट और CTET के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आपको करके जाने हैं, चाहे पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। कल तक ये देखा जा रहा था SST और साइंस में पेपर 2 जो यूपी टेट का था उसमें से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, पर आज ये कहीं ना कहीं ये जो रासायनिक नाम वाला है ये इस तरह के क्वेश्चन यूपी टेट में पूछे जाते हैं। इसलिए आप कहीं ना कहीं यूपी टेट के पेपर भी देख के जाएं। स्थानीय मान से संबंधित पूछा है। स्थानीय मान, मैथ में स्थानीय मान का पता होना चाहिए। गणित में एक और क्वेश्चन पूछा गया, 1
का 2/5 भाग कितना होगा? सबको पता है। डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलेशिया, इन सब से जो विकार हैं उनसे सही न कहीं ना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आज ये पूछा गया डिस्ग्राफिया से। डिस्ग्राफिया क्या होता है? ग्राफ जो लिखने संबंधित बीमारी होती है उसे ग्राफिया कहते हैं, जो पढ़ने संबंधित लेक्सिया कहते हैं, और जो मैथ संबंधित बीमारी या विकार होते हैं उसे डिसकैलकुलेशिया कहते हैं। इन्हें आपको पता होना चाहिए। ईवीएस 3 से 5 कक्षा में ईवीएस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? आपको पता होना चाहिए। जो आने वाले जो बच्चे हैं या बच्चे को जो इतनी नॉलेज होनी चाहिए, उसे दिशा का ज्ञान होना चाहिए, अपने भारत के सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको सब चीज़ों का ज्ञान कराने के लिए ही एक एनवायरमेंटल स्टडी विषय लाया गया, जिससे वो जागरूक हो सके अपने पर्यावरण के बारे में, अपने देश के बारे में, अपने सभी चीज़ों के बारे में जागरूक। पर्यावरण में क्या है? पर्यावरण में सभी जानवरों के बारे में बताया गया, खाने के बारे में बताया गया है, कहाँ का रहना, कहाँ का सभी स्थानों के बारे में बताया गया, उनकी वस्त्र बताए गए। तो कहीं ना कहीं ईवीएस का एक मोटा मोटा उद्देश्य ये है कि बच्चे को सभी धर्म, सभी जगह, सभी स्थान, सभी चीज़ों के बारे में जागरूक करा जाए, उनका सम्मान करा जाए, और अपने देश का जो वो एक छवि है, एक जागरूकता है, उसके बारे में उसे बताया जाए। एडीएचडी के ऊपर क्वेश्चन आया था, समावेशी शिक्षा के ऊपर क्वेश्चन आया, अधिगम से संबंधित क्वेश्चन मिला है, समृद्धि से क्वेश्चन मिला है। तो आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो रिपीटेड हो रहे हैं, और जो प्रीवियस ईयर और जो पेपर का एनालिसिस है, जो पुराने पेपर जो अभी तक 16 से अभी तक के पेपर हैं, वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं। और एक बात और, 16 का पेपर हुआ पेपर 1, पेपर 2 नहीं हुआ, 17 का पेपर कैंसिल हो गया। उसके बाद जो पेपर हुआ है उसमें आप देख रहे होंगे धीरे धीरे पेपर का जो लेवल है वो ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, जो इजी से हार्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है। एक दिन इजी, एक दिन हार्ड, एक दिन इजी, एक दिन हार्ड। तो इसलिए आपको इस तरह का पेपर, एक तो पुराने पेपर सीटेट के देखने हैं, और दूसरा यूपी टेट के प्रीवियस ईयर, दोनों पेपर आपको देखने के जाने हैं। कहीं ना कहीं घुमा फिरा के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के मिल जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा से एक क्वेश्चन मिला है, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में आपको पता होगा। अब सारी चिंतन से एक क्वेश्चन मिला है, धन वाले प्रश्न मिले, चॉम्स्की से संबंधित क्वेश्चन मिला, ईवीएस की थीम से संबंधित मिला है। ईवीएस की थीम आपको पता ही होना चाहिए। ईवीएस की जो मुख्य थीम है वो 6 हैं और 4 उप थीम है। आपको ये पता होना चाहिए थीम के बारे में। थीम के बारे में क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है कि आपको दे दिया जाएगा ये ऑप्शन में कि ईवीएस की मुख्य थीम कौन सी, 4 ऑप्शन दे जाएगा, उसमें से एक उप थीम दे दी जाएगी। तो उसमें आपको छांटना पड़ेगा कि ये कौन सी थीम नहीं है या कौन सी थीम है। इस तरह का क्वेश्चन चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये भी थीम से क्वेश्चन है कि चीज़ें जो हम बनाते हैं, ये एक छठी जो ईवीएस की जो थीम है उसमें छठा भाग है जो ईवीएस की जो थीम है। गांधी जी के अहिंसा से ऊपर एक गद्यांश पूछा गया था आज। तो आपको ये पता होना चाहिए गांधी जी से संबंधित, आपने देखा होगा गांधी जो भी आज इस बार एसएसटी का पेपर दे रहा है, पेपर 2, वो मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो उसमें गांधी जी हो गए, अंग्रेजों के बारे में हो गया, तो और मिडवल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अकबर से संबंधित हो गए, अबुल फजल से संबंधित कुछ। तो कहीं ना कहीं जो पहला ट्रेंड था प्राचीन इतिहास से ज़्यादा क्वेश्चन, और फिर मिडवल से कम, और फिर मॉडर्न से ज़्यादा। पर ये ट्रेंड इस बार बदल गया है। ट्रेंड क्या हो गया है, मिडवल और मॉडर्न से सबसे ज़्यादा और मिडवल से सबसे कम। तो कहीं ना कहीं आपको मिडवल और मॉडर्न ज़्यादा उसकी तैयारी करनी होगी। संस्कृत में वाइगोत्सव से संबंधित क्वेश्चन आया है, ट्रेन से संबंधित रोज क्वेश्चन आ रहा है। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए आपको या तो ट्रेन में दे देगा कि 2 स्थान है, ये पहला 0 से लेके इस स्थान तक पहुंचा, फिर वहां से लेके दूसरे स्थान तक पहुंचा, टोटल उसकी डिस्टेंस में टाइम निकालने के लिए दे दिया जाएगा, या चाल निकालने के लिए दे दिया जाएगा, या फिर इतने समय में पहुंचा तो वो कितने समय में उतरेगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। संस्कृत में एक चॉम्स्की से संबंधित क्वेश्चन आया है, वाइगोत्स्की के 3 स्तर, ये कोलबर्ग के 3 स्तर से संबंधित क्वेश्चन आया है। एनपीई 2020 के ऊपर आपको रोज क्वेश्चन मिल रहा है, पेपर 1 में भी, पेपर 2 में। इसलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर क्वेश्चन आपको देखने मेन आपको सीधे सीधे ये बता दिया जाए, जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क या एनसीएफ 2005 है, उसकी जो बातें हैं
हूबहू एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में कही गई है, बस उसको थोड़ा ये मान लीजिए उसका बड़ा रूप है। बच्चे का इसमें एनसीएफ में क्या है, बाहर की दुनिया से उसका ज्ञान को जोड़ना है, स्कूल के ज्ञान से नहीं, स्कूल में ही उसे सीमित नहीं रखना। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी यही कहती है, बच्चे न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट 360 डेवलपमेंट करना है। एक मेन बात जो अब जो पॉलिसी थी पहले 10+2+3 की थी, और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है वो 3+3 5+3+3+4 हो गया है। ये आपको ये नंबर याद रखना है, 5 3 3 4। इसको नंबर को याद रखना। अगर पूछा जाए तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में किस तरह की या किस तरह का पैटर्न हो गया, तो 5+3+3+4 ये आपको याद रखना है। प्रकृति और पोषण से संबंधित एक क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। हिंदी भाषा से संबंधित क्वेश्चन मिला है आपको। भाषा से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिला है। एक तो ये याद रख लीजिए, हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा नहीं है, हिंदी एक राजभाषा है। दूसरा, भारत के संविधान में 22 भाषाओं का जिक्र है, और भाषाएं हमारी कौन सी अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं ये भाषा संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये ध्यान रखना। मैप से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है, मैप से संबंधित क्वेश्चन रोज मिल रहे हैं आपको। कल भी एक बात बताई थी, जो निकटवर्ती राज्य है ऊपर से संबंधित कोई नहीं क्वेश्चन नहीं मिल रहा है अभी तक आपको। ये जो राज्य है गुजरात से लेके और इधर जो आखिरी जो पानी वाला राज्य है, इधर गुजरात, ये भी पानी वाला राज्य है, और इधर जो पानी वाला, इनके जो चारों तरफ के जो राज्य हैं उनको आपको एक बार देख के जाना है। या तो आपसे पूछ लिया जाएगा अरब सागर या बंगाल की खाड़ी, या फिर इंडियन ओशन के पास के जो राज्य हैं उससे पूछ लिया जाएगा, या फिर एक स्टेट दे दिया जाएगा उससे कि महाराष्ट्र के पास कौन से स्टेट है, महाराष्ट्र से लगे लगे कौन से राज्य हैं। इस तरह के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। मधुबनी से संबंधित क्वेश्चन आ रहा है, मधुबनी से क्वेश्चन आपको ज्यादातर 2-3 दिन पहले मिला था। और नेपथिलिन पौधे से संबंधित क्वेश्चन मिला है, ये पुराना क्वेश्चन है, ये भी पुराना क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ओल्ड पेपर के क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जा रहे हैं आपको, तो इसलिए ओल्ड पेपर करने के लिए ईवीएस के जो जितने भी सेक्शन है उसको ओल्ड पेपर को रट के जाना है, कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। सांप का जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमारे भारत में 4 तरह के सांप पाए जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, और ये क्वेश्चन रिपीटेड है। डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन मिला है आपको, ये दे दी जाएगा कि ए व्यक्ति अपने घर से चला, इतने किलोमीटर चला, फिर बी की तरफ मुड़ा, दाएं की तरफ मुड़ा, फिर दाएं की तरफ, इस तरह क्वेश्चन आपको फिर वो पूछ लिया जाएगा बी स्थान पर पहुंचने के बाद ए स्थान की कौन सी दिशा में है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, इसलिए डायरेक्शन का क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उसमें थोड़ा सा ध्यान रखना दाएं और बाएं का, दाएं और बाएं का, और उसके हिसाब से मैप बनाते चले जाना है आपको। अगर वो पूछे दाएं तो दाएं ही मोड़ना, और अपने आप को उस दिशा में रखे। जैसे आप यहाँ पहुंच गए तो आपका दाएं किधर होगा तो उस तरफ मुड़ जाना, अगर बाएं पूछे तो उस तरफ मुड़ जाना। ये सब चीजें ध्यान में रखकर ही आपको वो क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखते हैं, वैन हेले के स्तर पूछे गए, वैन हेले के स्तर पूछे हैं। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में पूछा जाए, बहुबुद्धि सिद्धांत के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, और ये कहीं ना कहीं पूछा गया है। देखिए, जैसे मैं बोल रहा था मैप से संबंधित देखो क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल के तटवर्ती राज्य आपको ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो राज्य है, कहीं ना कहीं उसी से संबंधित ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपको वो याद रखने हैं। पेपर 2 के बारे में देखेंगे, पेपर 2 में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। एनसीएफ हॉट टॉपिक हो गया है, और एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रट के जानी है हर हालत में। एनसीएफ के ऊपर वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आपको उसे देख लेना, चुटकियों में आपका उससे क्या नाम सवाल हल हो जाएंगे। और अगर आपको उसमें जो 4th क्लास का जो पेज दिया गया है आमुख वाला, उसे आपको जो एनसीईआरटी की साइट है उससे आपको डाउनलोड करके बस उसे पढ़ के जाना है। वो एक तरह से एनसीएफ का शॉर्ट जो नोट्स कह लीजिए वो हैं, उसे पढ़कर आप समझ जाएंगे। वो सिर्फ 3 पैराग्राफ है, और 3 पैराग्राफ में ही आपका एनसीएफ कंप्लीट हो जाएगा कहीं ना कहीं, ज़्यादातर आपके सीटेट के लिए। साइंस में मेटल से क्वेश्चन पूछा गया, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन पूछा गया, इसी से क्वेश्चन पूछा गया। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहे हैं, और आपको ध्यान में रखनी है। चॉम्स्की से क्वेश्चन पूछा गया, स्कीमा से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, मैथ में मीन मीडियन मोड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, मैथ में मीन मीडियन मोड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
एल्गबर्ट से क्वेश्चन पूछा गया और महात्मा गांधी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आपने देखा महात्मा गांधी से संबंधित पहले उसमें पैराग्राफ था और सेकंड में क्या नाम उससे उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी है, ये आपको पता ही होगा। दहाड़ी मजदूर से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया, पवनों से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये याद रखना, पवनों से, पहाड़ से, मौसम से, इस तरह के क्वेश्चन रोज पूछे जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं जो आपने देखा होगा 6th 7th 8th की जो पुराने समय में, जो पुराने अभी तक के जो सीटेट हुए हैं उसमें जो क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे थे अभी तक, जो टॉपिक पहले पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक सबसे ज्यादा पूछे गए हैं उनसे संबंधित उन्हें छोड़ के इस बार कहीं ना कहीं वो टॉपिक उठाए जा रहे हैं जो टॉपिक अभी तक नहीं पूछे गए हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा करना है जो अभी तक पूछे नहीं गए हैं। जनसंख्या संबंधित पूछे गए, कल पूछा गया जनसंख्या उल्टा पैरामिड वाला क्वेश्चन था और परिस्थिति तंत्र का आपसे जनसंख्या का पैरामिड के बारे में पूछा जा सकता है, तो जनसंख्या के पैरामिड के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नदियों से संबंधित क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है। गेहूं की फसलों से संबंध पूछा जा रहा है, आपको पता होना चाहिए। बस जो फसलें होती हैं वो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी फसलें कब कब उगाई जाती हैं और कैसे कैसे उगाई जाती हैं। ये कहीं ना कहीं यूपी टेट का जो आपको देखा होगा, यूपी टेट में इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए यूपी टेट का जो पेपर है वो करके जाना है, आपको प्रीवियस ईयर का पेपर करके जाना है। सांस्कृतिक विविधता से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जेडपीडी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जेडपीडी से आपको पहले क्वेश्चन पूछा गया था पर प्रतिभा अमिलवादी से क्वेश्चन पूछा गया, सामाजिक रचनावादी से क्वेश्चन पूछा गया, कोलर के नैतिकतावादी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है। जब बच्चा फेल होता है, ये रिपीट क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो उसे का क्या माना जाता है, तो ये होता है कि व्यवस्था फेल है, या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि टीचर ने उसे इस तरह का, या टीचर फेल है, इस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है सीटेट का। अधिगम का वह रूप जो नकल करता है, अधिगम में पूछा गया कि नकल करके जो ज्ञान प्राप्त करा जाता है उसे क्या कहते हैं। संवेग से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए, प्याजे से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए। स्टूडेंट विद्यार्थी अधिगम के प्रति, अधिगम के लिए प्रेरित होता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। जो बच्चा, जो विद्यार्थी है अधिगम के लिए प्रेरित होता है उसका क्या कहते हैं, या उसे क्या कहा जाता है। प्रतिभाशाली शिक्षा से के लिए किस लिए जरूरी है, उससे संबंधित पूछा गया है। सुकरात विधि से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। प्याजे के अनुसार बच्चे के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। सक्रिय अधिगम के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया। किशोर व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये पता होना चाहिए, तूफान की अवस्था के बारे में पूछा गया था कल और आज किशोर व्यवस्था। समावेशी शिक्षा कहीं ना कहीं अभी तक का जो 2011 से लेकर 2020 तक के जो सीटेट के जो पेपर थे उसमें समावेशी शिक्षा हॉट टॉपिक था, इसलिए आपको समावेशी शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए। और अगर आप सीटेट का या कोई भी टेट का पेपर दे रहे हैं तो समावेशी शिक्षा के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आने वाले टीचर हैं और टीचर को इतना समावेशी शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आज का जो एग्जाम है या आज के जो टीचिंग की जॉब है या टीचर बनने का एक उद्देश्य है, सबसे पहले हमें बाल केंद्रित होना चाहिए और दूसरा समावेशी शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए। समावेशी शिक्षा सभी को लेके चलने की बात करती है। समावेशी शिक्षा के बिना एक आज का जो स्कूल है वो अधूरा है, कहीं ना कहीं एक क्लासरूम अधूरा है, तो इसलिए समावेशी शिक्षा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है एक स्कूल में। विद्यार्थी की उपलब्धि संबंधी क्वेश्चन पूछा गया है। भाषा सीखने के लिए संबंधित पूछा गया। भाषा के आपको पता होगा 4 क्या नाम, लिखना पढ़ना बोलना सीखना, इससे संबंधित पूछा गया। मतदान की आयु पूछा गया। मतदान की आयु एक बार 24 तारीख को क्वेश्चन देखने के लिए मिला था। तो इस तरह क्वेश्चन जो आपको रिपीट हो रहे हैं, आप अगर पेपर एनालिसिस रोज देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पेपर उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा, इसलिए पेपर एनालिसिस देखना जरूरी है। गीत गोविंद किसने लिखी है, उससे संबंधित क्वेश्चन मिला। मूल शिक्षा का समर्थन से संबंधित क्वेश्चन मिला है आपको। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा जो प्रीवियस जो पेपर हो रहे हैं उनका एनालिसिस अगर आपने देखा होगा तो उससे संबंधित भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, और जो यूपी टेट और सी टेट के जो ओल्ड पेपर हैं उनसे भी क्वेश्चन मिल रहे हैं, और एसएसटी और साइंस
वाले ये ना सोचे कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए या टॉपिक पूछे गए हैं उनसे समझ। इस बार का ट्रेंड सीटेट इस तरह का कर रहा है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो टॉपिक आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं आ रहे हैं। एक तो प्रीवियस ईयर के पेपर करके जाने, और जो टॉपिक हैं जो अभी तक नहीं आए उन्हें जरूर करके जाना है, क्योंकि सीटेट इस बार उन टॉपिकों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है जो अभी तक नहीं पूछे गए हैं। 2011 से लेकर 2020 तक जो अभी तक नहीं पूछे गए उन्हें ज़्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि पहले जो ट्रेंड था उनको छोड़कर अब नए जो टॉपिक बचे हुए हैं उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। इसलिए आपको वो टॉपिक कवर करने हैं और उनको ध्यान से देखना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।